आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स शूज़ कंपनी के बारे में। तो लगता है मुझे आप समझ ही गए होंगे हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम नाइकी के बारे में बात करेंगे। नाइकी, असल में नाइकी बना कैसे? नाइकी तो सब पहनते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े प्लेयर लोग भी पहन के खेलते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग को मालूम है कि नाइकी बहुत स्ट्रगल के बाद बना है। चलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे नाइकी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी चालू होती है 1960 में। फिलिप फिलिप नाइट जो कि फाउंडर हैं नाइकी के। और उन्होंने, जब वो कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, तभी उनको ख्याल आया कि एडिडास को टक्कर देने के लिए एक शूज़ निकाला जाए। तब एडिडास बहुत चलता था, वो टाइम पे सिर्फ एडिडास चलता था। और किसी को उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया ये सब बातें कि मुझे एडिडास को टक्कर देना है, लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, आप कुछ आलतू फालतू काम करने वाले हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। रिजेक्ट कर दिया उनका आइडिया। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मायूस हुए, थोड़ा देर तक सोचे, लेकिन फिर उन्होंने अपने डैड को मनाया। डैड को कैसे तो मना लिया। और फिर उन्होंने डैड से पैसे लिए थोड़े और जापान गए। जापान में एक ओनिटसुका नाम की कंपनी थी, उनके सीईओ से मिले, जो कि टाइगर शूज़ बनाते थे बहुत अच्छा। क्वालिटी भी अच्छा रहता था और डिज़ाइन भी अच्छा रहता था उस शूज़ का। तो उससे मिले और उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया। फिर फिल ने तो प्रेजेंटेशन दे दिया। फिर उनके जो सीईओ थे, उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो फिल ने बोला कि अभी तक कंपनी का नाम तो था नहीं, लेकिन फिल ने बोला कि ब्लू रिबन, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू रिबन को। तो उनको सब कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने हाँ बोला, ठीक है। फिर उनके पास सैंपल दिखाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिलिप के पास। तो उन्होंने अपने डैड को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा था कि आप प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे भेज दो। तो उनके डैड ने $50 भेजे अमेरिका से जापान। तभी उन्होंने एक सैंपल खरीद के दिखाया, ब्लू ब्लू रिबन का सैंपल खरीद के दिखाया। फिर तब अमेरिका आ गए वापस। फिर अमेरिका आने के बाद उन्होंने जो जूता मंगाया था, उन्होंने अपने जो कॉलेज के कोच थे, वो टाइम पे एक्सपर्ट थे वो जो स्पोर्ट्स में। तो उनको जूते के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो उन्होंने टाइगर कंपनी का शूज़ दिखाया उनको और उनसे पूछा कि ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं। उनको पसंद आया, कोच को पसंद आया उनकी शूज़ बहुत अच्छा है। कोच को इतना पसंद आया कि उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि मुझे पार्टनरशिप चाहिए तुम्हारी कंपनी में। तो फिल ने बोला ठीक है। अच्छा हुआ कि पार्टनरशिप तो मिल गया, पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत, तो ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो यही सब सोच के हाँ बोल दिया फिल ने। और फिर फिल ने पहला ऑर्डर $1000 का किया और नित्सुका से, जापान से अब एक्सपोर्ट करवा के अमेरिका लाया शूज़। फिर वो बेचने लगा अमेरिकन मार्केट में। और देखते ही देखते पॉपुलर होते जा रहा था ब्रांड। और नित्सुका से कॉन्ट्रैक्ट था तो पॉपुलर होते जा रहा था, और शूज़ भी अच्छा था तो पॉपुलर होते जा रहा था। और फिर ने उन्होंने फिर अपने चार चार लोग को सेल्स डिपार्टमेंट में रखा। करीब वो लोग को ज़्यादा सैलरी तो देते नहीं थे फिल, लेकिन वो लोग बहुत पैशनेट थे अपने काम के। वो लोग मिल के ब्लू रिबन का ब्लू रिबन का सेल्स $1000 से लेके $1.3 मिलियन तक पहुंचाया। अभी इसमें बहुत तकलीफ़ें आए, बहुत एक एक दिन उनके लिए बहुत बेकार गुजर रहा था। क्योंकि फिल के पास 1965 में सेल्स तो हो रहे थे, लेकिन पैसा नहीं हो रहा था फिल के पास। फिल अपना नीड्स नहीं पूरा कर पा रहे थे, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा था उनको, अपना ज़रूरत नहीं पूरा कर पा रहे थे। फिल ने बहुत सारा काम भी किया, अकाउंटिंग का जॉब किया एक कंपनी में, और रात को ट्यूशन्स भी लेते थे। तो कैसे तो दिन निकल जाता था उनका ऐसा करते करते। फिर एक समय ऐसा आया कि कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास। और ओनित्सुका ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उनसे, क्योंकि बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, पैसा भी नहीं था उनके पास। और
फिर कुछ बहुत देर तक परेशानी में थे, 2-4 दिन तक परेशानी में थे। फिर उन्होंने एक फाइनली रास्ता निकाला कि ओनित्सुका को अब दूसरे से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने, लेकिन कोई रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद का ही एक ब्रांड बनाऊंगा, खुद का ही शूज़ बनाता हूँ, खुद खुद का ना ब्रांड बनाता हूँ, खुद का शूज़ बनाता हूँ। फिर और सोचा कि पैसे पैसे के लिए भी दूसरे से रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो एक कंपनी मिली उनको जो फाइनेंस करने लगी उनको। तो उन्होंने एक छोटा सा वेयर हाउस खरीदा, एक गैराज जितना रूम खरीदा, और वहीं वो काम करते थे। लेकिन फिल जूता तो बना रहे थे, लेकिन उसका नाम क्या रखे वो नहीं किसी को समझ में आ रहा था। तो फिल ने एक आर्टिस्ट को बुलाया और बोला कि लोगो बनाने को। जब वो आर्टिस्ट ने लोगो बनाया तो जेफ जॉनसन जो कि सेल्समैन थे वहाँ के नाइकी के, तो उनको दिमाग में एक नाम आया, नाइकी। तभी वो नाम उन्होंने सजेस्ट किया फिल को कि नाइकी रखते अच्छा रहेगा। तो फिल ने बोला हाँ ठीक है, नाम से कुछ प्रॉब्लम नहीं, नाम बहुत अच्छा है, अब इसको ब्रांड बनाना है। ओनित्सुका ने नाइ ब्लू रिबन पे केस ठोक दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था ओनित्सुका ने, और फिर भी जानबूझ के केस ठोक दिया। और नाइकी यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रहा था अमेरिकन मार्केट में, तो उनके कंपिटिटर्स ने भी केस ठोक दिया था। लेकिन फिल हार मानने को तैयार नहीं थे, और फिल ने हार नहीं माना। फिर अपने जज्बे की वजह से वो लड़ते रहे वो केस, और एक दिन केस भी जीता, और अमेरिकन का दिल भी जीता फिल ने। नाइकी बहुत पॉपुलर होते जा रहा था अमेरिका में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, अभी पूरी दुनिया में पॉपुलर होते जा रहा है। नाइकी अपने क्वालिटी की वजह से मशहूर हो रहा था, और अपने यूनिक क्वालिटी की वजह से, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स में थी नहीं यूनिक क्वालिटी कुछ, ना एडिडास में थी, ना वहाँ पे जो भी कंपनी थी उसमें कुछ थी नहीं यूनिक क्वालिटी। और फिर तभी नाइकी ने एक बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर को पकड़ा और उनको बोला कि आप मेरे जूते पहन के खेलिए और उनके बदले में पैसा दूंगा, और उनसे डील साइन करवाते गए। और उनकी वजह से, वो प्लेयर लोग की वजह से और भी लोग खरीदने लगे नाइकी, और ये स्ट्रेटेजी बनाया। फिर कुछ समय के बाद तो एक टॉक्सिक ना गैस था, जो जब वर्कर लोग काम करते थे तो वर्कर के शरीर के अंदर वो गैस जाने की वजह से उन वर्कर की मौत हो जाती थी, और बहुत सारे इंजर भी हो जाते थे वो गैस की वजह से। तो कुछ समय के बाद नाइकी ने सोचा कि हाँ, हम दूसरा लिक्विड बनाते हैं कुछ, ये लिक्विड काम का नहीं है, बेकार लिक्विड है। और नाइकी ने फिर एक अपना खुद का एक केमिकल लैब खरीदा, और वहाँ पे अपना रिसर्च चालू किया, और फिर एक केमिकल लिक्विड बनाया वहाँ पे, जो कि सोल चिपकाने में, जूते का सोल चिपकाने में काम आता था। फिर ये अपने ही तक नहीं रखा, नाइकी ने सबको बताया, एडिडास को भी बोला कि हाँ, आप हमारे ये लिक्विड लेके जाओ, आप बनाओ, आप भी जूता बनाओ। हम ये नहीं चाहते कि ये वो जो जो हम पहले लिक्विड यूज़ करते थे उसकी वजह से वर्कर की जान जा रही है, तो हम ये चाहते नहीं कि किसी वर्कर की जान जाए। फिर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट थे, वो बहुत दिन रात मेहनत करते थे, अपने कंपनी को एकदम आगे लेके जाए, कैसे लेके जाया जाए आगे, यूनिक आइडिया ढूंढते रहते थे। और अभी कुछ समय पहले ही खबर आई कि रोनाल्डो के साथ नाइकी ने $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रोनाल्डो रोनाल्डो के पास 23 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा, क्योंकि 23 करोड़ लोग हैं उनके पास, तो और भी ज़्यादा बिक्री होगी उनकी। नाइकी की स्ट्रेटजी यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें शूज़ पूरे वर्ल्ड में। करीब नाइकी आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और करीब नाइकी के पूरे वर्ल्ड में ब्रांच है। अगर आपको फिल नाइट और नाइकी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और